भारत देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन। साथियों, आज अहिरवार समाज संघ का 21वां स्थापना दिवस है। उसकी आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सामाजिक संगठन, सैकड़ों सामाजिक संगठन चलते हैं, सामाजिक समितियां चलती है, महासभाएं चलती है, लेकिन जो आज जिस संगठन का आप यहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं, एक अधिवेशन के रूप में आप एक सभा का आयोजन कर रहे हैं या खेलकूद की प्रतियोगिताएं करी गई, ये अहिरवार समाज संघ है। साथियों, वो अहिरवार समाज संघ है क्योंकि कहीं अहिरवारों पे कोई अन्य अत्याचार करता है तो सबसे पहले अहिरवार समाज संघ के साथी लठ लेके खड़े रहते हैं। यदि मेरे समाज के लोगों पर किसी ने अत्याचार किया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। साथियों, उस संगठन का स्थापना दिवस है और 21वां स्थापना दिवस है। साथियों, इस संगठन की जो स्थापना है आज से 21 वर्ष पहले पार्वती नदी के किनारे राजगढ़ जिले में हमारे सम्मानीय संगठन के संस्थापक और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब जी के द्वारा राजगढ़ जिले में संगठन की स्थापना और शुरुआत की गई। साथियों, राजगढ़ संगठन राजगढ़ जिले से निकलकर मध्य प्रदेश के हर एक जिले में काम करता है और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम अन्य प्रदेशों में जहां हमारा अहिरवार है वहां पे अहिरवार समाज का काम कर रहा है। साथियों, संगठन के बैनर लगाने से, नाम लिखने से, फोटो छपवाने से या फोटो खिंचवाने से संगठन नहीं चलते। साथियों, समाज की आवाज बनना पड़ता है, समाज के दुख दर्द में खड़ा रहना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने हम लोगों को, इस संगठन के लोगों को समाज के, आपके, सबके दुख दर्द में खड़ा रहना सिखाया है। साथियों, ये संघ में संदेश देता है कि समाज में कहीं अन्य अत्याचार हो जाए तो ईंट से ईंट बजा दो, उनका काउंटर कर दो, उनमें लठ मारो। यदि हमारे समाज की बहन बेटियों पर यदि कोई आदमी अत्याचार कर दे, साथियों, ये ऐसा संगठन है, ये फोटो खिंचाने वाला संगठन नहीं है, ये आयोजन सभा करने वाला संगठन नहीं है, ये संघर्ष करने वाला संगठन है। और इस संगठन को आपको जिंदा रखना है, मुझे जिंदा रखना है और इस संगठन को बढ़ाना है, समाज को हमें बढ़ाना है। साथियों, इसका हमें आज यहाँ प्रण लेना है। साथियों, इसलिए हमने आज 21वां स्थापना दिवस आपके विदिशा जिले के कुरबाई में हम मना रहे हैं। साथियों, इस संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश में, आपके विदिशा में, राजस्थान में, होशंगाबाद में, राजगढ़ में और तमाम जिलों में बड़े बड़े अन्य अत्याचार हुए तो इस संगठन के लोगों ने ईंट से ईंट बजा दी। साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे संगठन के महासचिव रघुवीर चौधरी जी की हत्या करी गई थी, उसकी घटना आपके जिले की है, आपके पास की है। आप जानते होंगे कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। होशंगाबाद जिले का बीकोरी हत्याकांड, विष्णु अहिरवार की हत्या करी गई थी, दमोह के तेंदुखेड़ा में, सागर में, छतरपुर में, ऐसे तमाम जगह हमारे लोगों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार करे गए। लेकिन भाई साहब ने जैसा बताया जिलाध्यक्ष जी ने, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना बसपा, कोई राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई, लेकिन अहिरवार समाज के व्यक्ति के लिए, इस समाज के लिए अहिरवार समाज संघ आगे आया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहो, किसी भी संगठन में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन समाज के लिए एक रहो और ऐसे लोगों का साथ दो जो समाज के अच्छे और बुरे में खड़े हैं। साथियों, फोटो खिंचवाने वाला और भीड़ बढ़ाने वाला हमें नहीं चाहिए। साथियों, संघर्ष करने वाला, लोगों के लिए लड़ने वाला ऐसा संघ हमें चाहिए। साथियों, तो मध्य प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर यदि अहिरवारों को किसी ने आइडेंटिफाई किया है, इस देश में अहिरवारों के कम से कम 400 से 500 सरनेम है, यदि उनको ढूंढ के लाने का किसी ने काम किया है, उनको पहचान देने का काम किया है, आपसे मिलवाने का काम किया है, मुझसे मिलवाने का काम किया है, तो अहिरवार समाज संघ ने किया है। साथियों, तो मैं ऐसे संगठन के सदस्य हूँ, बड़ा गर्व करता हूँ कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं कि वो संगठन इस समाज को हमेशा निरंतर एकत्रित होने का काम करता है। उस संगठन के संस्थापक और मुखिया डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी
इतनी बीमारियों और इतनी समस्याओं से ग्रसित होने के बाद 24 घंटे इसी बात के विषय में सोचते रहते हैं कि ये मेरा समाज कैसे एक होगा, मेरे लोग कैसे एक होंगे। अहरबारों का प्रतिनिधित्व घट रहा हो, चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, अहरबारों के प्रतिनिधित्व कितना घटा है आप लोग जानते हो। आप विदिशा जिले के निवासी हो, आप इस आरक्षित विधानसभा के निवासी हो। हमारे अहरबारों को किसी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी साथियों, आप जानते हो। और मैं राष्ट्रीय पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप अहरबारों को तवज्जो नहीं दोगे तो तुम्हारी पार्टियों का नाम निशान भी अहरबार समाज जमीन में खड़ा देगा। मैं आप लोगों से आज ये बात कहने के लिए आया हूं कि हम सबसे अहरबार है और अहरबार चाहिए हमें। हमारी मांग है, इस संगठन की मांग है कि हम अहरबारों की लड़ाई लड़ते हैं। लोग बोलते हैं कि यार एक संगठन से क्या होगा, एक समाज का संगठन चला के क्या कर लोगे। अरे भाई 6743 जातियां आप कहते हो, भैया हम आप 6742 को एक कर लो, हम एक को एक करना चाहते हैं। पहले हमारी एक हो जाएगी, उसके बाद हम 6742 को भी एक करने का काम करेंगे। अहरबार समाज संघ कोई अहरबारों की आवाज नहीं उठाता। इस चीज के उदाहरण कई प्रस्तुत हैं इस देश में, मध्य प्रदेश में। कोई भी हमारे SC/ST का साथी हो या कोई शोषित पीड़ित वर्ग का आदमी हो, यदि उस पर भी अत्याचार अन्य अत्याचार होते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हमें उसकी भी लड़ाई लड़नी है साथियों। लेकिन हम सबसे पहले अहरबारों को आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं, सबसे पहले अहरबारों के लिए लड़ने आए हैं, अहरबारों के लिए मरने आए, उनके लिए संघर्ष करने आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कौन कौन इस कारवा में, डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी के इस कारवा में कौन कौन काम करना चाहता है। हाथ उनका खड़ा करके बताएं किस देश में अहरबारों को आगे बढ़ाना चाहते हो आप। बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग चाहते हो कि समाज का नाम रोशन हो। मैं चाहता हूं कि कोई भी आदमी विधायक बने, किसी भी आरक्षित सीट से विधायक बने, लेकिन हमारी सोच ये होना चाहिए कि हमारा अहरबार विधायक बने। आज मध्य प्रदेश का उपचुनाव बहुत बड़ा उपचुनाव था, कई लोगों की साख दाव पे लगी हुई थी, कई राजा रजवाड़े, कई बिजनेसमैन मिट गए इस चुनाव में। लेकिन इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके पड़ोसी जिले के सम्मानीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी पूरे देश में 301 विधानसभाओं में चुनाव थे, उनमें सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आके इस अहरबार समाज का नाम उन्होंने रोशन किया है साथियों। तो हमें कोई बुराई नहीं है कि हम किस पार्टी में किसको जिताना क्या करना है, लेकिन हमें बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा अहरबार आना चाहिए, कहीं भी आगे आना चाहिए। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलो कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। हमारे रायसेन जिले के बरेली के महेश्वर में बड़ा हत्याकांड हुआ, हमारे नरसिंहपुर जिले में मड़गुला कांड हुआ, ऐसे तमाम घटनाएं घटी, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी आगे नहीं आता। जब हमारे सामाजिक संगठन के लोग आगे आते हैं, संघ के लोग आगे आते हैं, तो हम लोग आपकी मदद चाहते हैं, इस संघ के कारवा को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि हम जो मेरे युवा साथी हैं, युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जिस दिशा में चलती है वो दिशा की ओर सबको मोड़ देती है। तो आप सभी युवा साथी, यदि आपके समाज के ऊपर कहीं अन्य अत्याचार होते हैं, कहीं कोई बात होती है, तो आप अपने घर में अपने अपने डंडे बना के रखो, जैसा कि राकेश भाई ने, बबलू भाई ने बुलवाया था। तो ऐसे डंडे सबके पास होना चाहिए कि यदि हमारे समाज की बहन बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हम लाठी बजा देंगे और ईंट बजा देंगे। ऐसे डंडे तैयार करो आप साथियों। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे अहरबार समाज के युवा प्रकोष्ठ की इस दबंग आवाज से आप शायद जान गए होंगे। मेरे साथियों, हमारे समाज में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। इतिहास गवाह है हमारे समाज पर कोई वाल्मीकि समाज में कभी अत्याचार नहीं हुआ, मुस्लिम समाज में कभी अत्याचार आपने नहीं देखा मेरे साथियों, लेकिन अहरबार समाज में आए दिन अत्याचार हो रहा है मेरे साथियों। इस बीड़ा को उठाने का काम अब मैं समझता हूँ कि युवाओं को आना चाहिए। अभी हमारे प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अजय अहरबार ने अपनी ओजस्वी वक्ता में अपनी सारी बातों को रखा। और क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है, क्यों पूछते नहीं उनको जिन्होंने